बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अब तक तो आप ये समझ भी चुके होंगे कि सही मायने में बाइडेन का मोहरा है ज़ेलेंस्की, लेकिन आज अखाड़ा में हम आपको तथ्य के साथ बताएंगे कि क्यों ये परोक्ष रूप से अमेरिका बनाम रूस की लड़ाई है, जहां बीच में फंसा यूक्रेन और ज़ेलेंस्की हैं। लगभग 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका की भूमिका खुलकर सामने आ गई है। रूस के खिलाफ अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। यूक्रेन को 40,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देकर अमेरिका ने इस पर मुहर लगा दी है। सवाल है कि क्या इस महायुद्ध में यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है? असली जंग रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जा रही है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट। यूक्रेन जंग में कूदा सुपर पावर अमेरिका। रूस के खिलाफ छेड़ी प्रॉक्सी वॉर। क्या अमेरिका का मोहरा है यूक्रेन? क्या अमेरिका और रूस के बीच है असली जंग? रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका पर रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाया है। दिमित्री मेदवेदेव का बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की सैन्य और मानवीय राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने अपने बयान में कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था राजनीति को प्रभावित करने के लिए अमेरिका ने एक बोली लगाई है। अमेरिका का ये पैंतरा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने पहले बढ़े सरकारी कर्ज को और बढ़ा रहा है। रूस अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को घातक मिसाइलें, ड्रोन और हथियार दे रहा है और अब 40,000 करोड़ के राहत पैकेज से रूस भड़क गया है और अमेरिका पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाया है। बल्कि खबर तो ये भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई खुफिया जानकारियां भी दी है, जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि इससे पहले ये खबर आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारियों के लीक होने से काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पर तुरंत रोक लगाने का भी निर्देश दिया था, क्योंकि इन जानकारियों के लीक होने से ये साबित हो रहा था कि अमेरिका छिपे तौर पर ही सही इस जंग में कूद चुका है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था कि अमेरिका और नाटो युद्ध लंबा खींचने के लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, जिसका अंजाम परमाणु युद्ध भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार और ब्लूमबर्ग में कॉलमनिस्ट हिल बैंड्स भी मानते हैं कि रूस के खिलाफ अमेरिका ने एक सफल प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है। हिल बैंड्स के मुताबिक रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने पर राष्ट्रपति बाइडेन की टीम श्रेय की हकदार है, लेकिन अब इंटेलिजेंस लीक पर अमेरिकी सरकार को चुप्पी साध लेनी चाहिए। अमेरिका सीधे तौर पर रूस से जंग नहीं लड़ना चाहता, इसलिए वो यूक्रेन के बहाने रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, जो अब तक की जंग में नजर भी आ रहा है। प्रॉक्सी वॉर दो देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाली युद्ध नीति है, जिसमें एक पक्ष सीधे लड़ाई न लड़कर दूसरे पक्ष को हराने की कोशिश करता है।
कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने कोरिया और वियतनाम में कम्युनिस्ट प्रॉक्सी वॉर का समर्थन करके अमेरिकी सैनिकों का खून बहाया था, जिसका बदला अमेरिका ने 80 के दशक में अफगानिस्तान में लिया था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और बाइडेन यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को कमजोर करके यही रणनीति अपना रहे हैं। अब काफी कोशिश के बाद भी रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में असफल रहे हैं। कीव के पास मोसून में रूसी सेना के प्लान को नाकाम करने के लिए यूक्रेन की सेना ने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें रूसी सैनिक फंस गए और बाद में उन्हें लौटना पड़ा। इस वक्त मैं एक बंकर में मौजूद हूं जो कि मोसून के जंगलों में बनाया गया था यूक्रेन की सेना की तरफ से। और देखिए कि ये काफी खतरनाक इलाका है। सेना ने हमें कहा है कि हम एहतियात बरतें। यहाँ पर छोटी छोटी माइंस अभी भी है जिनको डिफ्यूज करने का काम जारी है। ऐसे में बिना किसी चीज को छुए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बंकर, यहीं पर यूक्रेन के सैनिक रहते थे और ये डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। उनके पूरे खाने पीने का सामान यहाँ पर होता था। यहीं से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को खदेड़ा है। ऐसे बहुत सारे बंकर यहाँ पर हैं और मैं आपको बताऊं कि बंकर यहाँ पर जो बनाए गए हैं, यहीं पर लड़ाई चली थी। यहीं पर रूस की सेना की तरफ से गोले दागे जा रहे थे, जिससे प्रकृति को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करम, आप दिखाइए, देखिए ये यहाँ पर पूरी तरीके से ये खेत जल चुके हैं। यहाँ पर आप राख देख सकते हैं। पेड़ों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आगे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे बंकर हमें नजर आ जाएंगे जहां पर यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। और आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि खतरा काफी ज्यादा है। यहाँ पर सेना की तरफ से हमें कहा गया है कि अभी भी माइंस हैं छोटी छोटी। हम आवाजें सुनते रहते हैं जिनको डिफ्यूज करने का काम अभी भी चल रहा है। ये देखिए, ये बहुत सारे बंकर हैं जिस पर यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे और कहा यह जा सकता है कि इन्हीं जंगलों की वजह से यूक्रेन की सेना लीड कर गई। उन्होंने रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर लड़ाई चली थी, यहीं पर गोले दागे गए थे। रूस के सैनिक यहां तक मोसून तक आ पहुंचे थे। काफी लंबी ये लड़ाई चली थी। पर कीव पर कब्जा क्या कभी व्लादिमीर पुतिन की मंशा थी? उनका प्लान क्या है? 78 दिन से जारी इस युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 26,350 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,856 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,187 टैंक भी तबाह किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस के 528 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 160 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 390 ड्रोन और 12 जहाज तबाह करने का भी दावा किया है। तो दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन